अन्योंहासेयो जोहियांस। तो दीदी आ गई है अनदर टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने रमज़ान में नमजून 94 का मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप टॉक्सिक लोगों से डील कैसे करते हो। मतलब उसका मूड ख़राब था काफ़ी टाइम से, तो उसने मुझसे पूछा कि आप इतने मतलब हमेशा हैप्पी रहते हो, मतलब कभी अपने ऊपर वो उस चीज़ का असर इफ़ेक्ट नहीं होने देते हो। अभी मेरे पास कमेंट में वो नहीं लिया, मैंने टैब नहीं लिया, नहीं तो उसमें कमेंट्स में इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, इन शॉर्ट में बता रही हूँ। उसका क्वेश्चन ये था कि मतलब आप फिर भी आपका ट्रस्ट फेथ है ऊपर वाले पे, और आप मतलब कैसे इन सब से निकलते हो, इतना ओवरकम करते हो। तो मैंने बोला था उसको कि मैं रमज़ान बाद इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं ट्राई करूंगी कि मैं सब टॉपिक को कवर कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखो पहले एक व्लॉग बनाया था मैंने अबाउट पेरेंट्स, टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर, जिस बात पे मैं अभी भी हूँ। लोगों ने काफ़ी मुझे जज भी किया उस टॉपिक को लेकर के, बट है किसी ना किसी के लिए ये सच है। नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोग रिलेट कर पा रहे थे तो वो लोग तो मेरी बात को समझ गए, और जो नहीं रिलेट कर पा रहे थे तो वो मेरे अगेंस्ट ही बोल रहे थे। तो ऐसे ही लोग, और जैसे हमारे अराउंड होते हैं बहुत से टॉक्सिक लोग होते हैं, ऐसा में सारे ही नहीं होते हैं पर होते हैं। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं। ये मेरी लिपस्टिक को क्या हुआ, क्या कैसे स्प्रेड हुई है, वेट, शायद मैंने ना ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, कोई नहीं, इस पर ध्यान मत दो। मैं बोल रही थी कि जैसे अब मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पर्सनल लाइफ इजी नहीं होती है, स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि मैं उसको मुझे हाइड करना पड़ता है। अगर आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, किसी बात से अपसेट हूँ, खुश हो तो वो तो बात अलग है कि चलो वो तो खुशी दिख रही है चेहरे पे, पर वो उदासी मुझे नहीं दिखानी है। क्योंकि कि मैं कैमरा ऑन करती हूँ, लिटरली बता रही हूँ, कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए ना, मैं रो के हो चुका है मेरा, बस मुझे रिकॉर्डिंग कर, मुझे आदत आ रही है एक रिकॉर्डिंग करनी थी, मैं आंसू पोंछ के कैमरे के आगे खड़ी हो जाती हूँ। मतलब इससे इतने इतने बुरे बुरे टाइम में भी मैं कैमरा ऑन करके, बट एक्चुअली एक तरीके से मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ। कैसे पता है, अगर शायद मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती तो मैं शायद शांत भी नहीं होती, चुप भी नहीं होती। और ये एक रिकॉर्डिंग एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं अपना सारा साइड करके सीधा सामने आके जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मैं सब भूल जाती हूँ। मेरा फोकस मेरा कंटेंट होता है कि हाँ अभी मुझे इस बारे में बोलना है या इस बारे में वीडियो बनाना है, ठीक है। और डील करना लोगों से, देखो आसान तो नहीं है ये चीज़, क्योंकि एट द एंड आप, वो लोग आपके साथ ही रहने वाले हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेटिव्स हैं वो तो। गैर अनजान लोग तो चलो आए और गए, पर जो आपकी फैमिली में है, जो आपके रिलेटिव्स में है, जो आपके क्लोज वंस हैं, वो अगर टॉक्सिक है तो आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि आपको कभी ना कभी उनको फेस करना ही है। तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए कि भूले तो कैसे भूले, निकले तो कैसे निकले। तो मेरा ये मानना है ना, देखो इग्नोरेंस, मैं चीज़ें यही करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ ये भी बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए कि इग्नोर नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले ऐसा नहीं कि मुझे दुखता नहीं है कि भाई मुझे नहीं बुरा लगता, बुरा लगता है। फिर उसका टाइम बाद सोचती हूँ कि मैं क्यों सोच रही हूँ उस बारे में। देखो वो पर्सन कौन होता है जो, और मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को क्यों देख रही हूँ। पहली बात तो क्यों देख रही हूँ, इसका मतलब वो राइट है ना। अगर मैं उसको खुद उसके नज़रिए से खुद को देख रही हूँ ना, तो समझ लो वो बुरा, बहुत बुरा टाइम है मेरा। क्योंकि फिर मैंने खुद को ना दूसरों के, लोगों के उस ओपिनियन से चलाना शुरू कर दिया, समझ लो। तो फिर मैं खुद को समझाती हूँ, नहीं तू ये नहीं है ना, तुझे उन जैसा बनना है ना, तुझे उनकी सोच के हिसाब से चलना है ना, उनकी सोच के अकॉर्डिंग बनना है। मैं जो हूँ मैं वो हूँ, चाहे वो अच्छा वर्जन हो मेरा, चाहे बुरा वर्जन हो, पर वो पूरी मैं हूँ। और आज यहाँ तक आई हूँ तो वो भी मैं ही हूँ, पुरानी वाली भी मैं हूँ, और आज जो हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो कोई दूसरा कौन होता है डिसाइड करने वाला कि आप ऐसे हो या वैसे। हाँ भाई, ये लोग का, अभी लोग का कैसा होता है ना, ये हमें परेशान करते, इस लेवल पे परेशान कर देते हैं कि हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी हमें रोना आता है, कभी गुस्सा आता है कि हम ऐसे लोगों का कुछ कर नहीं सकते कभी कभी, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा होते हैं, हमारे करीबी होते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे अब हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे हम, अब हमको चुपचाप सहना है। तो हाँ, दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों रहा है,
क्योंकि हम उस पर्सन को इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ अगर कुछ हुआ है, किसी ने मुझे फैमिली में या किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं ना उसको, कौन है ये, कौन है, इसको क्या पता है मेरे बारे में, क्या जानता है, क्या मेरा दुख तो उसने नहीं काटा ना कभी, मेरे स्ट्रगल के टाइम पे वो तो था नहीं ना, थी या था नहीं। तो वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मैं बाय नेचर ऐसी हूँ, अरे तुम तो वैसे हो, तुमको पता है मैं कैसी हूँ? तुमको नहीं पता है मैं कैसी हूँ। तुमको सिर्फ उतना पता है जो तुमको दिख रहा है, जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम जजमेंट भी पास करोगे, और क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं। और जो लोग बात बात पे जजमेंट पास करते हैं ना, तो प्लीज़ मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं समझती हूँ, लिटरली मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ। और उनकी लाइफ की खुद की लगी पड़ी होती है, वो खुद अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होते। तुमको मैं ये भी बता दूँ, उनकी ज़िंदगी ना बहुत बहुत परेशान रहते वो लोग। तो वो लोग कैसे ना अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे नहीं निकाल पाते, तो तुम इजी टारगेट हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम सबकी नज़र में आ चुके हो, तो तुमको वो टारगेट करते हैं। क्योंकि एक हमारे में पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम एक ग्रुप को स्टैंड करते हैं, तो ये हमारा वो वीक पॉइंट समझ लेते हैं लोग, और उस पर भी लोग अटैक करते हैं, ये पर्सनल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ना हमको काफ़ी कुछ झेलना, फैन होने के नाते हमको काफ़ी कुछ सहना पड़ जाता है। वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन है ना, जब भी कोई मैटर होता है ना, कोई चीज़ बड़ी बात होती है, कोई बहस होती है, तो हमें वो एक BTS के नाम पे ट्रैक भी किया जाता है, जो बहुत गुस्से वाली चीज़ होती है। और पहले ये बहुत काफ़ी होता था कि मैं सुनती थी और लड़ती भी थी। ऐसा नहीं कि मैं इस टॉपिक पे बहस नहीं करती थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है, आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं। मैंने बोला ना, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। मैंने उस कमेंट का रिप्लाई यही दिया था कि आप किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते हो। एट दी एंड सिर्फ आप क्या चेंज कर सकते हो, आप अपनी सोच चेंज कर सकते हो। हाँ, आपको ये एक्सेप्ट करवाना होगा खुद को कि ये वैसे ही रहने वाला, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका भगवान ही भला कर सकता है, ऊपर वाला ही भला कर सकता है, अल्लाह ही भला कर सकता है इसका। तो आप ये बोल के छोड़ सकते हो, पर आप उस पर्सन से उम्मीद मत लगाओ कि वो आपकी बात समझेगा या आपको समझेगा, बिल्कुल नहीं। और आपको उस मोमेंट पे ये चीज़, जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगी ना, आपको उसकी बात भी हर्ट होना बंद हो जाएगी, वो टॉक्सिक पर्सन से भी आपको कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है, वही मैंने बोला ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, अब मुझे इससे थोड़ा बच के रहना है, इसको इग्नोर करना है, इसकी बातों को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये जो बोल रहा है, इसमें 0% भी कोई दम नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी बात की। वैल्यू कौन देता है? हम देते हैं उसकी बात को वैल्यू। वरना देखा जाए तो उसकी बात में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, तो उसको वैलिडिटी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो हमको वो वैलिडिटी नहीं देनी है, ना वैल्यू देनी है उसको कि भाई हाँ, अरे तुम तो सही बोल रहे हो। तुम नहीं सही बोल रहे हो। अगर समझ लो किसी ने बोला तुमको, सपोज अगर कोई सामने खड़ा है मेरे, मुझे बोल दिया कि यार तुम तो ऐसे है, ऐसे देखो, सिर्फ ऐसे देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मतलब इसका मतलब ये है, जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। तुम नहीं जज कर सकते मुझे। और भाई तुम मुझे जानते कितना, मैं क्या हूँ, आई मीन देखो मुझे भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और तुमको पता भी नहीं है यार मेरा रियल साइड क्या है, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ या कैसी, वो मुझे पता है। तो तुमको कैसे पता कि मैं ऐसी हूँ? तो नहीं भाव देने का, नहीं भाव देने का, ऐसे लोगों को भाव मत दो यार। कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यही सोच के छोड़ दो। अगर चलो उसके सामने आप ये लुक नहीं दे सकते, तो आप है ना अकेले में बात करो। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया है, तो आप अकेले में बोलो, अकेले में उसको कर्स करो, उसको अकेले में बोलो कि अरे इसको क्या पता है, इसको मेरे बारे में क्या पता है, क्या समझती है खुद को, ऐसा या समझता है खुद को, क्या सोचता है मेरे बारे में, हट, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं मेरे बारे में। मतलब निकाल दो अपने अंदर से, चाहे उसके सामने निकालो, चाहे अकेले में निकालो, वो निकाल दो। जब वो चीज़ निकल जाएगी, फिर तुम खुद को समझाओ। नहीं समझ में आ रहा है, कैमरा ऑन करो, मिरर देखो, कैमरा ऑन करो, और खुद को देखो देखो और पूछो, क्या वो जो बोल रहा है वो सही है? नहीं है, नहीं है। स्टिल मैं अभी भी कैमरे की तरफ देख रही हूँ और अपने आप को देख रही हूँ। भाई कोई नहीं है मेरे जैसा। कोई नहीं है, एक ही पीस हूँ मैं, एकदम मस्त। मुझे कोई नहीं हर्ट कर सकता है सिवाय मेरे।
मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी चीज़ों की। वो कौन होता है? कुछ नहीं। तो खुश रहने के बहुत रीज़न है, उदास होने के भी बहुत रीज़न है, पर मैं चूज़ कर रही हूँ खुश होना। मैं लोगों को चूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को चूज़ कर रही हूँ। तो हम टॉक्सिक लोगों से ऐसे ही दूर हो सकते हैं, खुशी खुशी, बिना किसी को हर्ट किए। मैं ज़्यादा ही लंबा वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे शॉर्ट में समझ लगी, मुझे फिर से स्वेटिंग होने लगी मुझे। हाँ, तो अगर किसी को दिक्कत हुई समझने में, या मेरी बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकती हूँ। और अगर किस टॉपिक पे बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। ये तो मैंने अभी नहीं बनाने वाली थी आज, वो थोड़ा मेरा आरी रंग हो गया है, तो काफ़ी समझ में आ गया होगा आरी रंग में मेरा। तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट ले रही थी, काफ़ी एक ही दिन हुआ मुझे नहीं बनाते हुए, लेकिन मैं रेस्ट लेने वाली थी। लेकिन मैं सच्ची नहीं, मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ओके, तो मुझे फिर नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कमेंट करना, मैं बना दूँगी। एंड होप सो मेरी बात किसी को बुरी ना लगी हो। थैंक यू सो मच यान्स, बाय बाय। बुरा है।